दोस्तों, तारीख आज 18 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इथियोपिया ने पीएम मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ओनर निशा अवार्ड। ये अवार्ड पाने वाले पीएम मोदी दुनिया के पहले नेता बने। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। बोले, ये शेरों की धरती 140 करोड़ लोगों की दोस्ती, सद्भावना और भाईचारे का संदेश लेकर आया हूँ। आपका प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। चांदी ने तोड़े इतिहास के सभी रिकॉर्ड, पहली बार 2 लाख के पार पहुंचे। 1 लाख से 2 लाख सिर्फ 9 महीने में और 50,000 से 1 लाख पहुंचने में 14 साल लगे थे। IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 8,775 रुपए बढ़कर 2,750,000 रुपए हो गई। वहीं सोना 936 रुपए बढ़कर 1,32,713 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। देश के करोड़ों रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, सीट कंफर्म हुई या नहीं, अब यात्रा शुरू होने से 10 घंटे पहले ही आ जाएगा मैसेज, ताकि यात्रियों को समय रहते ही रिजर्वेशन स्टेटस पता चल सके। रेलवे ने लागू किया नया चार्टिंग सिस्टम। सीएम नीतीश ने हिजाब खींचा तो नुसरत ने बिहार छोड़ा। बोली, अब नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी, मुख्यमंत्री का इरादा जो हो, लेकिन मुझे तकलीफ हुई। वही पाकिस्तानी डॉन भट्टी ने सीएम नीतीश को दी धमकी, कहा सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे वरना बाद में ये मत कहना कि चेताया नहीं। देखो दीवानों, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। मनरेगा को लेकर लोकसभा में दिखा कांग्रेस नेता शशि थरूर का शायराना अंदाज। बोले, ये महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि मूल भावना और दार्शनिक आधार पर हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले पर दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, गांधी परिवार को सताया जा रहा नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ राजनीति बदलने की भावना से प्रेरित। कोर्ट का फैसला मोदी शाह के मुंह पर थप्पड़ जैसा। इथियोपिया के बाद ओमान पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। मस्कट में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। आज सुल्तान हितम बिन तारिक से द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका को आई अकल, भारत से दूरी बढ़ते देख अब राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे तारे। बोले, भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है, एक अद्भुत देश है। हमें प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक महान मित्र मिला है। अब खराब गुर्दे का भी इलाज होगा संभव। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला नया तरीका। हाल ही में चूहों पर की गई रिसर्च में जब सेरामाइड्स के निर्माण को रोका गया तो उनकी किडनी की कोशिकाएं स्वस्थ रही और माइटोकॉन्ड्रिया सुरक्षित रहे। सर्च प्राइसिंग से छुटकारा, ड्राइवरों को मिलेगा 80% किराया। दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होगी भारत टैक्सी ऐप पर यात्रियों को ऑटो, कार और बाइक टैक्सी तीनों की सुविधा मिलेगी। इससे कम दूरी से लेकर लंबी यात्रा तक हर जरूरत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक, खेती छोड़ रहे किसान। दिन में बंदर और रात में सुअर पहुंचा रहे नुकसान। पिथौरागढ़ में 16,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर। भारत इथियोपिया के रिश्ते हुए और भी मजबूत, अब दोनों देश बने रणनीतिक साझेदार। 8 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। वहीं पीएम मोदी की ओमान यात्रा पर टिकी उद्योग जगत की निगाहें। द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की संभावना। सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले को लेकर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। बोले, कट्टर इस्लामी आतंक के खिलाफ दुनिया को आना होगा साथ। वहीं इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड बोले, इस्लामिज्म पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा। पाकिस्तान में फिर मचा बवाल। आदियाल जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों पर केमिकल अटैक। पूर्व पीएम इमरान खान की बहनों पर आर्मी चीफ असीम मुनीर ने किया जुल्म। राहुल गांधी का जर्मनी में भारतीय विदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस नेता ने राजधानी बर्लिन में भारतीय प्रवासी समुदाय से किया संवाद और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से मिलकर एनआरआई मुद्दों और पार्टी की विचारधारा फैलाने पर चर्चा की। इसके अलावा म्यूनिख में BMW प्लांट पहुंचे। कहा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी की SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 1 करोड़ से ज्यादा नाम कटे, ये कुल मतदाताओं का 7.6%। इसी के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को SIR की घोषणा के समय जहां इन राज्यों में 13.35 करोड़ मतदाता थे, वहीं ड्राफ्ट सूची में ये संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई। सभी सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खातों में भेजे जाएंगे 10,000 रुपए। राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन को देखते हुए रेखा सरकार ने किया ऐलान। वहीं कोरे में ड्राइविंग को लेकर एडवाइजरी जारी। म्यूजिक सिस्टम बंद रखें और खिड़कियां थोड़ी खुली रखें। प्रदूषण पर भारत को ज्ञान दे रहा चीन। बीजिंग और नई दिल्ली की कर दी तुलना। कहा, हमने पिछले 1 दशक में लगातार प्रयासों से प्रदूषण को काफी कम किया है और भारत को अपने अनुभव साझा करने को तैयार।
उत्तराखंड की धामी सरकार को लगा बड़ा झटका। धर्मांतर कानून पर ब्रेक। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विधेयक को मंजूरी देने के बजाय पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। उत्तर पूर्वी भारत में कोहरे की स्थिति के कारण संभावित फ्लाइट्स के उड़ान में हो सकती है देरी। नीतीश कुमार ने नकाब छुआ, कुछ और छू ले तब। बिहार के सीएम को लेकर यूपी के मंत्री संजय निषाद का बेशर्मी भरा बयान। वहीं सपा सांसद इकरा हसन बोली, ये खतरनाक, किसी महिला का दामन या हिजाब खींचना गलत। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने लंदन की एक कोर्ट में अपने प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की नई अपील दाखिल की। 6,498 करोड़ के पीएनबी घोटाले में भारत नहीं आना चाहता। ब्रिटिश कोर्ट पहले ही मंजूरी दे चुकी। ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा। मनरेगा के नामकरण के मुद्दे पर सपा सांसद इकरा हसन बोली, भारत महात्मा गांधी का था और उनका ही रहेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जगह अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी भाजपा। पूर्व पीएम वाजपेयी के करीबी अशोक टंडन ने अपनी किताब अटल संस्मरण में किया दावा। लव मैरिज के लिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी हो। गुजरात और हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में मांग करनी। सेना 21 दिसंबर को 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करेगी आंदोलन। अबू धाबी में आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन में 6 ऑस्ट्रेलियन 45.70 करोड़ में बिके। 5 अनकेप्ड भारतीयों पर 45 करोड़ खर्च। पेसर्स की डिमांड और ऑलराउंडर्स का रहा दबदबा। उत्तर प्रदेश की नकल बिहार में नहीं चलेगी। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से कहा, जिस तरह झारखंड में समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा, उसी तरह बिहार में भी जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, न कि तोड़ने की। यूपी के मेरठ में हिंदुओं ने लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर। मुस्लिम युवक के अपहरण मामले में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। थाने से छोड़ने की मांग पर अड़े लोग। 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिसंबर 29 को ओल्चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। एनआईटी के 15वें दीक्षांत में छात्रों को देंगी उपाधि। दिग्गज फुटबॉलर मेसी ने अनंत अंबानी का वंतारा देखा। वाइल्ड लाइफ सेंटर में किसी पूजा और महाआरती। अनंत राधिका ने शेर की शावक का नाम लियोनेल रखा। हैदराबाद का रहने वाला था। सिडनी में फेस्टिवल मना रहे 15 यहूदियों को मारने वाला मास्टरमाइंड साजिद। ईसाई महिला से की शादी, परिवार छोड़ा। बेटा बोला, अल्लाह का कानून सबसे ऊपर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 और देशों की नागरिकता प्रक्रिया रोकी। 15 देशों पर लगाया आंशिक बैन। अब तक 39 देश इस लिस्ट में हुए शामिल। एथलीट और राजनयिकों को मिलेगी छूट। 15 लाख की बाइक से पटना में निकले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। बैकग्राउंड में धूम मचा दे गाना। यूजर ने लिखा, ग्रीन बाइक और मोटे टायर, तेजू भैया ऑन फायर। हिमाचल में सैकड़ों बागवानों को मिली बड़ी राहत। वन भूमि पर नहीं कटेंगे सेब के बगीचे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। एमपी के सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही से थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को चढ़ाया एड्स वाला खून, हो गए एचआईवी पॉजिटिव। 4 महीने बाद भी नहीं मिला डोनर। सभी की उम्र 8 से 11 साल के बीच है। राम सेतु से T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर लॉन्च। पेरा मोटर से ब्रिज के ऊपर घुमाया गया। 7 फरवरी से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। 20 टीमें हिस्सा लेंगी और 29 दिनों तक खेले जाएंगे मुकाबले। 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बड़ी। शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा की मुसीबतें। एक्ट्रेस के बेंगलुरु स्थित रेस्टोरेंट बेस्टियन पर एफआईआर दर्ज। नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने किया स्वतः संज्ञान। लुधियाना सेंट्रल जेल में बंदियों ने अफसरों को पीटा। जेल सुपरिटेंडेंट का सिर फोड़ा। प्रत्यक्षदर्शी बोला, बेरक के करीब 250 कैदियों ने किया हमला। उत्तराखंड में ईदगाह से मुक्त कराई जमीन का होगा शुद्धिकरण। रुद्रपुर नगर निगम के बीजेपी मेयर बोले, गंगाजल छिड़केंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। चुनाव जेल से जीते पर कानून की लड़ाई से मिल रही हार पर हार। दुलारचंद यादव मर्डर केस में बाहुबली अनंत सिंह को फिर लगा झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। पंजाब के कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया का हत्यारा शूटर एनकाउंटर में ढेर। मोहाली पुलिस ने अंबाला हाईवे पर घेरा। 2 और शूटरों की फोटो सामने आई। धुरंधर की सक्सेस के बीच अक्षय खन्ना ने घर से कराया वास्तु शांति हवन। अलीबाग वाले बंगले से पूजा की फोटो वायरल। वहीं फैंस रहमान डकैत के उनके किरदार की तारीफ करते नहीं थक रहे। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हार गया था भारत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान। बोले, 7 मई की झड़प में हमारा एक भी विमान नहीं उड़ा। उड़ता तो पाकिस्तान मार गिराता। वहीं बीजेपी ने की कड़ी निंदा।
पंचायत चुनाव से पहले यूपी में बनेगी बीजेपी की नई टीम। क्षेत्रीय अग्रणी मोर्चों के अध्यक्ष बदलेंगे, जातीय समीकरण साधेंगे नए कैप्टन पंकज चौधरी। टीम में कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी और कुछ पुराने चेहरों को बाहर किया जा सकता है। राजस्थान मध्य प्रदेश के 38 शहरों में 10 डिग्री से कम पहुंचा तापमान। यूपी में छाया घना कोहरा, श्रीनगर में -1.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार, कहा नहीं चाहिए ये पैसा, बंद करो टोल। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चांदी पहली बार 2 लाख के पार। IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 8,775 रुपए बढ़कर 2,750 रुपए पर पहुंच गई। वहीं सोना 936 रुपए बढ़कर 1,32,713 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अंबानी अडानी जितनी संपत्ति मस्क की एक दिन में बढ़ी। 58 लाख करोड़ नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति। स्पेस एक्स की वैल्यू 72.80 लाख करोड़। भारत का चीन को एक्सपोर्ट 32.83% बढ़ा। अप्रैल नवंबर में $12.2 बिलियन रहा। पिछले साल 9.2 बिलियन था। नवंबर में ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ। लंबे समय तक सस्ते रहेंगे लोन, रेपो रेट का बढ़ना मुश्किल। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले ब्याज दरों में अभी कोई तेज बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। टाटा सिएरा ने बनाया नया रिकॉर्ड। लॉन्च के 24 घंटे में हो गई 70,000 से ज्यादा बुकिंग। 15 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी डिलीवरी। PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण पर फिर टला लंदन कोर्ट का फैसला। मार्च 2026 में होगी अगली सुनवाई। ICICI प्रूडेंशियल AMC की IPO की कल होगी लिस्टिंग। 3 दिन में 39.17 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हेड चिंतन का इंटरव्यू। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। IPL ऑक्शन के टॉप 5 सरप्राइज अनकेप्ड इंडियन प्रशांत कार्तिक 14 करोड़ में बिके। 2 सीजन से अनसोल्ड होल्डर को 7 करोड़ मिले। नमस्ते इंडिया कहकर विदा हुए लियोनेल मेसी। गुड इंडिया टूर ने छोड़ी छाप। भारत से मिले प्यार ने किया भावुक। 25.20 करोड़ में बिकने के बाद अपनी पहली ही पारी में शून्य पर आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन 2 बॉल खेल सके। महिला वर्ल्ड कप विनिंग टीम को मिली टाटा सिएरा SUV कार में ट्रिपल डिस्प्ले और सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADS। शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपए। IPL मिनी ऑक्शन MP के 14 में से 5 प्लेयर सोल्ड। मंगेश यादव को RCB ने 5.2 करोड़ में खरीदा। वहीं वेंकटेश अय्यर की कीमत 239% गिरी। बिहार में खुलेगा तलवारबाजी का ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर। पहले यूथ नेशनल गेम्स की मेजबानी भी मिली। पिता ने कर्ज लिया, बेटा IPL में 14.20 करोड़ में बिका। गोल्ड ड्रिंक बेची और ट्यूशन पढ़ा है। अब धोनी के साथ खेलेंगे राजस्थान के कार्तिक शर्मा। अभिज्ञान कुंडू का अंडर-19 एशिया कप में 2 शतक, 16 चौके और 9 छक्के लगाए। भारत ने 408 बनाकर मलेशिया को 315 रन से हराया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के अधिकतर हिस्सों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली, UP, बिहार में छाई जबरदस्त धूप। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में बर्फबारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, रायगढ़, सरगुजा में छाया घना कोहरा। लाइट चलाकर चले वाहन। 2 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। कई जिलों में शीतलहर चलेगी। हिमाचल में 19-20 दिसंबर को बर्फबारी के आसार। शिमला में रात का पारा 11.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मंडी, बिलासपुर में छाया कोहरा। हरियाणा के 8 जिलों में छाई धुंध। शीतलहर भी चली। कोहरे के कारण रोडवेज बस 60 किलोमीटर की स्पीड में चलेगी। मंत्री विज ने सड़क हादसों पर रिपोर्ट मांगी। झारखंड में गुमला का तापमान पहुंचा 7 डिग्री सेल्सियस। डाल्टनगंज, बेतला में छाया कोहरा। अभी शीतलहर का कोई अलर्ट नहीं। बिहार में 22 दिसंबर से कोल्ड वेव का खतरा। पटना, गोपालगंज समेत 12 शहरों में छाया घना कोहरा। समस्तीपुर का पारा पहुंचा 9 डिग्री। उत्तराखंड के निचले इलाकों में कोहरा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट। पहाड़ों में पाला गिरा। मौसम शुष्क। रांची, बोकारो, गुमला सहित 9 जिले कुहासा। अगले 5 दिन स्थिर रहेगा मौसम। तापमान में नहीं होगा बड़ा बदलाव, जारी रहेगा ठंड। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड, टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑस्कर अवार्ड की रेस में फिल्म होम बाउंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में टॉप 15 में बनाई जगह। करण जौहर ने जताई खुशी। बॉर्डर 2 के टीजर लॉन्च पर सनी देओल भावुक हुए। डायलॉग बोलने के बाद आंसू पोंछते दिखे। वरुण धवन ने एक्टर के पैर छू लिया आशीर्वाद। अनुपम खेर ने दिए 500 रुपए। बोले 50 साल पुराना उधार चुका। राजा बुंदेला को खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के मंच पर गले लगाया। कहा ये मेरा लंगोटिया यार।
नीतीश कुमार के हिसाब खींचने पर भड़की जायरा वसीम। दंगल गर्ल ने पोस्टर लिखकर बिहार सीएम को लगाई फटकार, बोली बिना शर्त माफी मांगे। धुरंधर की हीरोइन को बॉडी शेम करना भारती सिंह को पड़ा महंगा। महिलाओं के साथ कॉमेडियन की हरकत पर उठे सवाल। वहीं फिल्म की फैन हुई प्रीति जिंटा, बोली ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है। अमाल मलिक ने तान्या मित्तल से मांगी माफी। फैन से कहा मुझे उनके साथ लिंकअप न करें, इससे उनकी इमेज खराब हो जाती है। सेट पर लोग गालियां देते थे, महिमा चौधरी बोली प्रदेश के डायरेक्टर ने तो उन्हें रुला दिया था। विक्की कौशल ने आलिया को दिखाई बेटे की झलक। नन्हे मेहमान को देख एक्ट्रेस हुई खुश, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार तकनीक लोक सेवा आयोग ने 3,407 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 37 साल, फीस 100 रुपए। यूपी लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 7,000 से ज्यादा पदों पर होगी सीधी भर्ती। 29 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन और पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर होगा चयन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चीफ कोच की निकली भर्ती। एज लिमिट 64 साल, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। यूपी में पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 513 पदों के लिए शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन, मिलेगी तगड़ी सैलरी। असम में पुलिस एसआई के 140 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। 70,000 मिलेगी सैलरी। 16 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है। धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आपके विचारों को ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। भविष्य के लिए लिया गया कोई निर्णय आगे चलकर कारगर साबित होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे मिलने पर घर आ सकता है। किसी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लवमेट के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा परिणाम लेकर आएगा, विशेषकर व्यवसाय से जुड़े मामलों में। जीवन में खुशियों की वृद्धि होगी। एकाधिक स्रोत से आय बढ़ेगी। आपकी तरक्की से घर वाले गर्व महसूस करेंगे। मन में नए विचार आएंगे और घर के सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शासन सत्ता का लाभ मिलेगा और प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में दोगुनी वृद्धि के योग हैं। घर में किसी परिवर्तन का निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है। भाई के साथ विचार विमर्श होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। किसी काम को लेकर उत्साह बना रहेगा और कार्य समय पर पूरा होगा। आज आपके आय के नए स्रोत बढ़ेंगे। कला और साहित्य में रुचि रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।